को एक बार फिर से शुरू किया जाता है, आगाज किया जाता है इस बड़े मुकाबले का। बने रहिए हमारे साथ लगातार। चलिए, तो यहां पर एक अच्छा टॉस हुआ था और टॉस जीतने के बाद एक बार फिर से पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया गया है और अब इस फैसले में देखते हैं कि कितनी अच्छी तरह से यहां पर बल्लेबाजी हो पाई, क्योंकि पिछले 2 मैचेस में जो पहली टीमों ने बल्लेबाजी की है, एक ने करीबन 64 बनाए थे, उसके पश्चात वहां पर 58 बने, यानी कि गेंदबाजी टीम का थोड़ा सा पलड़ा भारी रहा है। क्या फिर से यहां पर पहले बैटिंग या फिर चेज करने का जो विकल्प है उसमें कोई बदलाव यहां पर हो सकता है? बट विक्टर स्पोर्ट्स अकेडमी, सतपाल लाइव, हरदयालपुरा, विक्टर स्पोर्ट्स अकेडमी का एक खूबसूरत सा मैदान है और इस मुकाबले में अंपायर दिनेश कुमार, रोहन कुमार, अशोक शर्मा, हुक्मी राम जी जो कि लाइव स्ट्रीमर हैं, रिजवान चांजी जो कि कमेंटेटर, और साथ ही साथ में हर्षित शर्मा और मेरे साथ दीपांशी मौजूद है। और जो भी क्रिकेट हीरोज पर अपडेट कर रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप कमेंटेटर में ऐड कर दीजिए हर्षित शर्मा। चलिए, पहली गेंद ओवर द विकेट के साथ बॉल था, इसे ऑफ साइड में यहां पर धकेलने का प्रयास किया, कोशिश की कि यहां पर शुरुआत से लेकर यहां पर वो इंपैक्टफुल बल्लेबाजी, वो इंटेंट दर्शाया जाए और बहुत ही बेहतरीन एक क्लास गेम के साथ यहां पर मैच को फ्रेम अप किया जाए। दीपांशी, पिछले 2 मैचेस में हमें एक लो स्कोरिंग एनकाउंटर देखने को मिला है। एक मैच में इजीली चेज हुआ था, पर पिछले मैच में यहां पर हमने चेज होते हुए देखा, उससे पिछले मैच में आसानी से नहीं बनने दिए थे रन। तो क्या ये मैच भी थोड़ा सा लो स्कोरिंग हो सकता है? जी देखिए, कहना तो बहुत मुश्किल होगा कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि लास्ट मैच था जिसमें 65 रन्स थे और बैटिंग टीम चेज नहीं कर पाई थी। तो उस मैच में बैटिंग टीम चेज नहीं कर पाई थी और लास्ट मैच जो हमने देखा वही सिमिलर स्कोर था, पर बैटिंग टीम ने बहुत शानदार तरीके से वो स्कोर बनाया। तो हम कुछ कह नहीं सकते कि इस मैच में क्या होने वाला है। एज वी सेड बिफोर कि क्रिकेट इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल। इस बार राइट हैंड लेफ्ट हैंड बैटिंग कॉम्बिनेशन अब जो है वो क्रीज पर मौजूद है और बल्लेबाजी पर सतपाल लाइव के लिए सुहेल और साथ ही साथ माही आए हैं बैटिंग अटैक पर। गेंदबाजी पर मनीष लेफ्टी सीकर हैं, 3 गेंदें अभी तक अच्छी तरह से आगे की तरफ डालते हुए दिखाई दिए। अब देखते हैं कि आने वाले समय में और कैसी वो गेंदबाजी यहां पर डालते हुए दिखाई देंगे। बहुत ही प्रोमिनेंट इनका नेचर रहता है, द मिक्सचर उनमें नजर आता है ग्रिट और ग्रेटिट्यूड के साथ। और बहुत सारे गेस्ट यहां पर हमारे साथ जुड़ते चले गए। हमने देखा पिछले मैच में भी और उससे कल हमने देखा कि बहुत बड़े बड़े शुमार हमारे साथ नाम मौजूद थे। रिवर्स स्वीप करने का प्रयास, बड़े बड़े खिलाड़ी, बड़ा बड़ा खेल, ये क्रिकेट जो हमारे सभी दर्शकों के हृदय में दौड़ता है, ये ऐसा खेल है जो एक इमोशन है, जो एक तरीके से धर्म है भारतीय संस्कृति के लिए। बहुत सारा प्यार मिला है क्रिकेट को हमेशा, और सीकर उन जगहों में से एक है जहां पर क्रिकेट जो है बहुत ही ज्यादा प्राथमिकता है जिसे दी जाती है। और पावर प्ले, 3 ओवर की शुरुआती पावर प्ले, पहला ओवर यहां पर अभी जारी है। पहले 3 ओवर का किस प्रकार से फायदा या फिर किस तरह से यहां पर संभली हुई शुरुआत देना चाहते हैं? किसी भी टीम ने अभी तक टॉस जीतकर, सिर्फ अगर आप 1-2 टीमों को छोड़े तो गेंदबाजी का उन्होंने फैसला किया नहीं। ये शॉट आर्म जैम, कमाल का पुल शॉट।
और चलिए गेंदबाजी और बल्लेबाजी और क्रिकेट टूर्नामेंट के नाम पे बेताज बादशाह बन रहा है चौधरी क्रिकेट कप स्प्रिंटर्स। जिस प्रकार द किंग ऑफ ऑनलाइन गेम्स है उसी प्रकार से यहां पर चौधरी क्रिकेट कप चौधरी क्रिकेट क्लब के द्वारा प्रस्तावित ये बहुत ही अनोखा, बहुत ही अनूठा, बहुत ही दर्शनीय, विश्वसनीय, प्रशंसनीय और भी जितने ज्यादा विशेषण आप सभी को आते हो, वो हिंदी व्याकरण जिस तरह से आप सभी को आती हो उसी प्रकार से आप उपयोग कर सकते हैं। बहुत ही सर्वोत्कृष्ट खेल यहां पर आप सभी के समक्ष नजर आ रहा है। अब कौन इस दफे अव्वलता की लड़ाई में अपने आप को सिद्ध कर पाएगा, कौन होगा सर्वश्रेष्ठ से भी सर्वश्रेष्ठ, ये जानेंगे। कौन अनलीश कर पाएगा इस ब्यूटीफुल ट्रॉफी को, थर्ड मैन की दिशा में गाइड करने का प्रयास, भागे ना भागे, स्लिप हुए, रन आउट का मौका है। दोनों खिलाड़ी एक तरफ जा रहे थे, खराब एंड पर थ्रो है और ये यहां पर रन आउट का मौका चूका गया है। सतपाल लाइव लग रहा था कि यहां पर क्या अपना पहला विकेट गवा देंगे। जब आप इसे रिप्ले में देखेंगे फील्डर कंफ्यूज हुए किस दिशा में वहां पर थ्रो फेंका जाए, क्या स्ट्राइकिंग एंड पर जो नॉन स्ट्राइकिंग एंड से बल्लेबाज आ रहे थे वो फिसल गए थे, ड्यू है, स्पाइक्स अलाउड नहीं है, पर उसके बावजूद फॉर्चुनेट रहे वहां पर कि दोनों बल्लेबाज सुरक्षित अपनी अपनी क्रीजों में भी मौजूद हैं। और वही हमने थोड़ी देर पहले कहा था कि जो संघर्ष की राह पर चलते हैं वही अक्सर निखरते हुए आप सभी को नजर आते हैं। एक अनूठा सपना है सभी का कि इस ट्रॉफी को अपने नाम किया पाए। जाट समाज के 8 खिलाड़ी और बाकी 3 खिलाड़ी वो आपको फॉरेन प्लेयर्स के तौर पर आप देख लीजिए या फिर आप बात कर लीजिए कि कैसे वहां पर अलग अलग भारतीय खिलाड़ी। और देखिए यहां पर जो भारतीय महिलाएं हैं वो हमेशा से शक्ति रही है भारत की और बहुत सारी भारतीय महिलाएं यहां पर ये मुकाबला देखने आई हैं जिनका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। भारतीय नारी सब पर भारी, यही हमने सुना है और यही सिद्ध होता हुआ हमें नजर आया है। तो उन सभी का भी तहे दिल से स्वागत है। और चलिए एक बार फिर से गेंद ऊपर ज्यादा गई है, कितनी ज्यादा उसमें दूरी है, क्या फील्डर पीछे जाने का पूरा प्रयास करते हुए अपॉर्चुनिटीज की यहां पर डिमांड है। अब बिल्कुल पहली सफलता मिलती हुई यहां से सोहेल रंगरेज के रूप में आउट होकर आ रहे हैं और अब बल्लेबाजी के लिए जा रहे हैं साहिद डोल्फी। एक अच्छे बल्लेबाज ग्रामीण क्रिकेट में मलसीसर की तरफ से खेलते हुए नजर आते हैं। किस प्रकार की बल्लेबाजी करते हैं शाहिद डोल्फी, अच्छे बल्लेबाज हैं। सतपाल लाइव वर्सेस हरदयालपुरा के मध्य मुकाबला और बल्लेबाजी के लिए भी आएंगे सतपाल। एक अच्छे लाइव टेलीकास्टर वो भी हैं, उनका भी एक फेसबुक पेज है सतपाल लाइव। वहां राजस्थान टेनिस क्रिकेट में बहुत सारी क्रिकेट प्रतियोगिता को इसी बीच ये गेंद, अच्छी गेंद, अच्छी गति के साथ बीट किया बल्लेबाज को। पहली गेंद कभी भी आसान रहती नहीं है किसी भी बल्लेबाज के लिए और जब इस प्रकार की गेंद गुड लेंथ पर गिरने के बाद एल समार उछाल लेती हुई वहां एक बार पुनः ये गेंद, इस बार गति परिवर्तन, वहां कांटा बदला था गेंद ने, गिरने के बाद उपसम से बाहर की ओर चली गई। और चलिए चौधरी क्रिकेट क्लब यहां पर जारी है, स्प्रिंटर्स प्रेजेंट चौधरी क्रिकेट क्लब यहां पर जारी है। और जिस तरह से यहां पर कुछ नई चीजें यहां पर रखी गई हैं और कुछ अलग अलग नई चीजों को देखिए, ये टूर्नामेंट इसलिए भी विभिन्न है रिजवान चांद जी क्योंकि जिस तरह से इसमें अक्सर हम फाइनल्स में देखते हैं कि अवार्ड्स होते हैं, यानी कि जब आप आखिरी में मैन ऑफ द मैच बनते हैं या फिर मैन ऑफ द फाइनल बनते हैं, मैन ऑफ द सीरीज बनते हैं, तब आपको कुछ इनामी राशि दी जाती है। पर चौधरी क्रिकेट कप में हर मुकाबलों में आपको इनामी राशि दी जा सकती है। खासकर जब आप हैट्रिक अगर बनाते हैं तो आपको 2100 रुपए का इनाम है। अगर कोई भी गेंदबाज इस किसी भी मुकाबले में हैट्रिक बनाता है तो उसके लिए 2100 रुपए का इनाम है। कोई भी खिलाड़ी अगर शतक बनाता है तो उसके लिए भी 2100 का इनाम है। 50 बनाने पर 500 रुपए का नगद पुरस्कार है, यानी कि जो खिलाड़ी अभी तक अर्धशतक बना चुके हैं उन्हें
500 रुपीज मिलते चले जाएंगे। इस बार अच्छा शॉट है और लगातार 4 चौकों पर 1100 रुपए का पुरस्कार है। 4 चौके लगातार लगाने पर 1100 रुपए का पुरस्कार। तीन छक्के लगातार लगाने पर भी 1100 रुपए का पुरस्कार। और अगर कोई बल्लेबाज इतिहास बनाता है, 6 छक्के लगातार लगाता है, तो 5100 रुपए का पुरस्कार यहां पर रिजवान चांजी रहने वाला है। और बिल्कुल खिलाड़ियों के लिए बम्पर प्राइज यहां से, दिवाली की लूट मची है यहां से, प्रत्येक खिलाड़ी के लिए उपहार है। और वो यहाँ प्रत्येक हैट्रिक पर इनाम है। अगर विकेट की हैट्रिक लगाते हैं तब भी इनाम है, अगर छक्कों की हैट्रिक लगाते हैं तब भी इनाम है। और इनामों की भरमार है यहाँ से। अब कौन सा बल्लेबाज आता है, कौन सा गेंदबाज। इसी बीच इस बार इस गेंद को खेला है, गेंद सीमा रेखा से बाहर चली जाएगी 4 रनों के लिए। और जैसे ही यहां से उद्घोषणा हुई कि 4 पर भी इनाम है, पर 4 इस प्रकार के 4 लगाने होंगे आपको। और ये खूबसूरती चौधरी क्रिकेट कप की, चौधरी क्रिकेट क्लब के द्वारा आयोजित स्प्रिंटर्स प्रेजेंट चौधरी क्रिकेट कप 2023। एक बार पुनः हम धन्यवाद देना चाहेंगे सभी स्पोर्टिंग स्टाफ को, सभी चौधरी क्रिकेट क्लब की टीम को, इसके अतिरिक्त स्प्रिंटर्स फैमिली को। कमाल की ये प्रतियोगिता अभी तक रही है, निश्चित तौर पर जिस प्रकार से कमाल कर रही है, लगता है अगले 4-5 दिन में पूरे भारतवर्ष में धमाल करने वाली है ये प्रतियोगिता। प्रत्येक कार्यकर्ता की तारीफ करनी होगी। चौधरी क्रिकेट क्लब का जो एक मजबूत परिवार बना है, और परिवार का प्रत्येक सदस्य जब अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है तो वो एक आदर्श परिवार की श्रेणी में आता है, वो वही दिखाया है। ऐसे बीच इस बार खेला है, वहां पर क्षेत्र रक्षक मौजूद थे, वहां शॉर्ट पॉइंट की दिशा में ऑन तक कैरी की नहीं ये गेंद। आज के दिन का यह 5वां मुकाबला, इसके बाद एक मुकाबला और होना। ताजा स्थिति की बात कर लें, स्कोर 23 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 3रा ओवर प्रगति पर यहां से ये गेंद इस बार खेला है, इस गेंद को, गेंद सीमा रेखा से बाहर चली जाएगी 4 रनों के लिए। तारानगर से आते हैं और इस समय गेंद को तारामंडल में खींचने का कार्य करते हुए माही तारानगर। ये गेंद इस बार रिवर्सिप का प्रयत्न, वहां पर अच्छी गेंद, ओवर की समाप्ति। अंपायर नैनाराम जी टाटा स्काई और देव शर्मा दोनों बाड़मेर से आते हैं, और कमाल की अंपायरिंग उनके द्वारा बिल्कुल की जा रही है इस प्रतियोगिता में। और देव शर्मा सर आज ही हमारे बीच जुड़े हैं, आपका भी स्वागत रहेगा। जितने भी ऑफिशियल्स की टीम यहां जुड़ी हुई है संपूर्ण राजस्थान से, इसके अतिरिक्त आउट ऑफ राजस्थान से भी बिल्कुल दीपांशी जी हमारे बीच जुड़ी हुई है, देश की राजधानी दिल्ली से। जी हाँ, जैसे कि मैंने कल ही बताया था, मैं पहली बार सिकर आई हूँ और सिकर आके मेरा आज, मैं ये बताना चाहूँगी कि इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा है चौधरी कप के साथ कि इतने एंटरटेनिंग मैच मैंने दिल्ली में भी नहीं विटनेस किए होंगे। क्योंकि मैंने जैसे पहले दिन कहा था कि यहाँ का जो अरेंजमेंट है, चाहे हम पिच की बात करें, स्टेडियम की बात करें, पूरे मैनेजमेंट की बात करें, तो सभी अव्वल दर्जे की तरफ मुझे लेके जाते हैं कि अव्वल दर्जे की यहाँ पे प्रिपरेशन की गई है। मैनेजमेंट की तरफ से काफ़ी अच्छे प्रयत्न किए गए कि ये टूर्नामेंट बहुत सफल जाएगा, ये मेरी उम्मीद है चौधरी क्रिकेट कप 2023 से। और बिल्कुल हो भी क्यों ना, आप इस समय जितना बड़ा चौधरी क्रिकेट का परिवार है, सबसे पूछ लीजिए, उनका एक ही जवाब है कि हमें ये प्रतियोगिता सर्वश्रेष्ठ चाहिए, हमें ये प्रतियोगिता टॉप लेवल की चाहिए। उनका सबका एक ही मंजिल, एक ही ध्येय, एक ही मोटो, चौधरी क्रिकेट कप विश्व प्रसिद्ध हो हमारा। और इस काम में लगे हुए हैं और जिस प्रकार से चल रहे हैं, वो दिन दूर नहीं जब बहुत सारी बातें होंगी इस प्रतियोगिता की।
बहरहाल चौथा ओवर प्रगति पर स्कोर है 27 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और बिल्कुल आज पहले मुकाबले के बाद कहीं ना कहीं ये विकेट अलग तरीके से खेल रहा है। एक पिछले मुकाबले में भी हर्षित के साथ बातें कर रहे थे, एक कल के मुकाबले में बड़े हाई स्कोर लगे थे, यहाँ बड़े 4 और 6 की बरसात हुई थी, पर आज थोड़ा सा सूखा नजर आया है। कल लगा था यहाँ चेरापूंजी है, पर आज थोड़ा सा जैसलमेर बाड़मेर का रुख देखने को मिल रहा है यहाँ से, क्योंकि वहाँ उस दिशा में थोड़ी सी बारिश है वो कम होती है। जी हाँ बिल्कुल। और अगर हम बात करें कि क्यों ऐसा यहाँ पर आपको नजर आया है, तो ये हमारे दर्शकों को बिल्कुल हम बताना चाहेंगे कि आज थोड़ा सा यहाँ पर जो माहौल है, देखिए जब सीजन का पहला दिन होता है तो बहुत सारे प्लेयर्स थोड़े से बेखौफ खेलते हैं, बट यहाँ पर अब क्योंकि नॉकआउट मैचेस है और गेंदबाजी बहुत अव्वल दर्जे की हो रही। कल कई बार गेंदबाज थोड़े से नर्वस थे, थोड़ी सी इधर उधर गेंद को देखने को मिला, थोड़ा ज़्यादा डिसिप्लिन था नहीं, बट आज गेंदबाजों ने खासकर पिछले 2 मैचेस में जो प्रदर्शन किया और उसके बाद यहाँ इस मैच में बहुत इंटरटेनिंग परफॉर्मेंस दिया है। एक बार फिर से खेलने का प्रयास स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड। हाँ बिल्कुल हर्षित, आपकी बात भी दुरुस्त है। कल इसी सोच के साथ जा रहे थे बल्लेबाज कि हमें रनों के लिए जाना है, और सफल भी रहे थे। और आज थोड़ा सा आप बता रहे थे नॉकआउट मुकाबला है, तो कहीं ना कहीं सभी टीमें हैं वो इस बड़ी प्रतियोगिता का हिस्सा बनना चाहते हैं, वो भी थोड़ा सा प्रेशर है, क्योंकि जिस प्रकार की लाइटिंग है, जिस प्रकार की फैसिलिटीज़ हैं यहाँ, जिस प्रकार के ऑफिशियल्स हैं, सभी टीमें हैं वो आगे तक जाना चाहती हैं। इस बार रक्षात्मक तरीके से खेला वहां पर शाहिद डोल्फी, अपने आप के लिए समय लेते हुए यहां से, क्योंकि इस प्रकार के बल्लेबाज हैं अगर एक बार सेट होते हैं तो फिर रन गति को एक्सीलरेट कर सकते हैं। इस बात को जानते हैं, अपनी ताकत को जानते हैं, पहचानते हैं। 4 के बाद स्कोर हो चुका है 31, 1 विकेट के नुकसान पे। 4 ओवर पूरे हो चुके हैं, 5वें ओवर की तैयारी। देखते हैं सतपाल लाइव टीम कितने ज्यादा से ज्यादा रन बना पाएंगे और एक बढ़िया स्कोर सेट करेंगे दूसरी टीम के लिए। चलिए, काफी अच्छी गेंद के बाद एक और गेंद फेंकने के लिए हमारे गेंदबाज तैयार। बहुत बढ़िया, काफी अच्छी फील्डिंग हमें इस टाइम पे नजर आ रही है। पूरे इरादे से आए हमारे सारे फील्डर्स की बैट्समैन पे पूरा प्रेशर बनाया जाएगा कि ये ज्यादा से ज्यादा स्कोर ना बना पाए। पूरा प्रेशर रेडी है। देखिए, आप सब देख ही सकते हैं कि मध्यम मध्यम ठंडक शुरू हो गई है पिच के बाहर, पर अगर हम पिच के अंदर की बात करें, ग्राउंड के अंदर की बात करें, तो गर्मा गर्मी का माहौल बनता जा रहा है। क्या बात है, गोविंद ने डिसाइड कर लिया है कि हम एक भी रन नहीं देने वाले हैं इस ओवर में। टाइम फॉर द नेक्स्ट बॉल। शाहिद डोल्फी है स्ट्राइक पे। गुड सेव और ये इसी के साथ क्या देखने को मिल रहा है, एक और विकेट झटक चुकी है।
एक और विकेट का नुकसान बहुत भारी पड़ सकता है स्टार्टिंग के ओवर्स में। सतपाल लाइव के लिए एक और विकेट दूसरे बैट्समैन पिच की ओर जाते हुए। शाहिद डोल्फी रहने वाले हैं स्ट्राइक पे, हमारे बॉलर रहने वाले हैं गोविंद। स्कोर हो चुका है 31। अब हमारे साथ अगले बैट्समैन जुड़ चुके हैं प्रमोद। डॉट बॉल के साथ अगली बॉल की तैयारी। जी हाँ, यहाँ फिर से एक बार हम देख पा रहे हैं कि बॉलर्स ने डिसाइड कर लिया है कि वो प्रेशर करते रहेंगे और बैट्समैन को मजबूर करते रहेंगे कि वो भाग के रन ले और वो उन्हें रन आउट करने का प्रयत्न करे। पर बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ नजर आते हुए। So this match is between Satpal Live and Hardyarpura. So time for drinks break. 5 ओवर की समाप्ति और मैं दरख्वास्त करूंगी कि इस ड्रिंक्स ब्रेक को बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्प रखिएगा, बिकॉज आप सब पहले ही जानते हैं कि टाइम की थोड़ी सी कमी होती जा रही है, अभी भी और मैचेस है लाइन में। तो कीप दिस ड्रिंक्स ब्रेक शॉर्ट एंड शार्प। और ये बात की ज़रूर तारीफ है कि बॉलिंग टीम ने टाइम पे बहुत ध्यान रखते हुए टाइम से डिलीवरी सारी दी हैं और मैनेजमेंट का ये रूल था कि मिनिमम टाइम में सबसे ज़्यादा जल्दी आपको ये सारी गेंद डालनी है, ओवर समाप्त करने हैं और उसी टाइम के दायरे में रखते हुए ध्यान हमारी बॉलिंग टीम ने बेशुमार तरीके से 5 ओवर की समाप्ति करी है और अगले 5 ओवर 20 मिनट में ख़त्म करने की आवश्यकता रहेगी। तो बॉलिंग टीम ध्यान रखिएगा इस बात का। डीजे वाला बाबू थोड़ा सा म्यूजिक हो जाए, थोड़ा सा जोश भरते हैं हम दोनों टीम्स में। तो अगले बॉलर हैं राम स्वरूप। क्या बात है, अंपायर कह रहा, हाँ जी, स्कोर हो चुका है 32। 2 विकेट के नुकसान पे चल रहा है 6ठा ओवर। लास्ट बॉल वाज वाइड और इसी के साथ अगली बॉलिंग की तैयारी। क्या बात है, बहुत अच्छा शॉट मारने की कोशिश, पर वहां फील्डर मौजूद थे तो एक रन ही ले पाए हमारे दोनों बैट्समैन। अब स्ट्राइक पे है प्रमोद कुमार। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सेव। जी हाँ, जैसे मैंने पहले ही कहा था, ये टीम पूरी कोशिश कर रही है पूरे से पूरा दबाव बनाने की ताकि दोनों बैट्समैन ज्यादा से ज्यादा स्कोर ना बना पाए। एक बार फिर रन लेने की कोशिश कामयाब हुई, 1 रन जाता है सतपाल लाइव के खाते में।
क्या बात है, एक बेहतरीन शॉट पर फील्डर वहां मौजूद थे। एक बार फिर जितने दर्शक अभी अभी जुड़े हैं, आप सबका तहे दिल से स्वागत है चौधरी क्रिकेट कप 2023 में। और चलिए अब एक बार हम फिर से आप सभी के साथ जुड़ चुके हैं कॉम्बॉक्स में। हर्षित शर्मा अभी तक का जो स्कोर है वो 38 पहुंच चुका है। 2 विकेट के नुकसान के बाद ये छठा ओवर प्रगति पर माही और प्रमोद यहां पर बल्लेबाजी अटैक पर हैं। रामस्वरूप चौधरी यहां पर गेंदबाजी अटैक पर। इस बार फिर से शॉर्ट आर्म जैम लगाने का प्रयास है डीप मिड विकेट पर। 2 अतिरिक्त फील्डर्स वहां पर जमाए हैं। कोशिश यही है यहां पर कि किस प्रकार से आप रनों की जो रफ्तार है, इससे पहले कुछ अतिरिक्त रन थे, उसे आप कैसे यहां पर कारगर साबित कर सकते हैं। बहुत सारे दर्शकों ने अभी तक ये मुकाबला लाइव देखा है और लगातार देखते चले जा रहे हैं। तो 6 ओवर की समाप्ति हो चली है, 39 पर पहुंचा है। 2 विकेट के नुकसान के बाद स्कोर पिछले कई समीकरणों में यहां पर जिस तरह का आपको प्रदर्शन नजर आया वो एक बहुत ही अतुलनीय रहा है। और इस उत्कृष्ट प्रतियोगिता में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं शुभ संध्या के साथ। 8:30 लगभग समय में अब आप सभी के साथ घड़ी में नजर आएगा और ये समय है अब थ्रिल टाइम। आने वाले 4 ओवर के लिए हमारे साथ कॉम्बॉक्स में जुड़ चुके हैं रिजवान चांद जी। और रिजवान चांद जी देखिए जिस अंदाज में यहां पर शुरुआती 6 ओवर व्यतीत हुए हैं, अब आने वाले जो 4 ओवर है वो कहीं ना कहीं वो ऐसे साबित होंगे जहां पर बहुत ही ज्यादा माहौल बनेगा। मुकाबले को एक बार फिर से डेडिकेटली हम आगे की तरफ बढ़ाने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल हर्षित, यहाँ से 6 के बाद स्कोर है 39 रन। पर अच्छी बात अभी मात्र 2 विकेट गए, 8 विकेट आपके हाथ में है, तो आपके पास कहीं ना कहीं लाइसेंस है यहाँ से आक्रामक बल्लेबाजी करने का। आप 4th गियर से 5th गियर में शिफ्ट हो सकते हैं यहाँ से, क्योंकि मंजिल दूर है, तेज गति से दौड़ना होगा जिस प्रकार से पिछले मुकाबले में चेज किया था। इस बार लगा है किनारा, कमाल का क्षेत्र रक्षण, वहां पर तारीफ करनी होगी इस प्रकार के क्षेत्र रक्षण की। और इसीलिए इसे टीम गेम कहा जाता है, क्योंकि गेंदबाज ने अच्छी गेंद डिलीवर की थी वहां पर। बैट का भारी किनारा, निश्चित तौर पर अपनी टीम के लिए 3 महत्वपूर्ण रन बचाए हैं वहां पर। और बिल्कुल अच्छी गेंदों को सम्मान, अच्छी गेंदों को वहां पर प्रॉपर वर्कआउट करना बेहद जरूरी है। और अगली गेंद राउंड द विकेट के साथ एक बार पुनः खेलने का प्रयास किया। एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद बुलेट रेसर की रफ्तार से यहां पर जाती हुई नजर आएगी। हालांकि जरूर एक्स्ट्रा कवर पर बहुत ही अच्छा फील्डिंग का एफर्ट, बट फिर भी 2 और 3 रन चुराने का प्रयास है। रिजवान चांद जी, हमने 2 रन दौड़ते हुए देखे हैं बल्लेबाजों को। क्या आपको याद आ रहा है कि आज के दिन में हमने किसी बल्लेबाजी क्रम को 3 रन दौड़ते हुए देखे हो बिटवीन द विकेट्स? शायद मुश्किल है। बिल्कुल, अभी तक मेरी तो स्मरण में है नहीं, संभवतः नहीं दौड़े हैं अभी तक। इसी बीच वाइड का इशारा, एक और गेंद, नो बॉल का इशारा वहां पर, क्योंकि आधुनिक क्रिकेट की अगर बात कर लें, ये भी एक नियम है वो ऐड कर दिया गया है। अगर आप बहुत ज्यादा दिशाहीन गेंदबाजी करते हैं तो फिर नो बॉल, वो बल्लेबाज के पास थोड़ा सा एडवांटेज, वो फ्री हिट का तड़का। कहीं ना कहीं आईसीसी भी रोमांचक बनाना चाहती है क्रिकेट को। इस बार फ्री हिट का फायदा पूरा उठाया है वहां पर। जी हाँ, ये फ्री हिट का बॉल था। जी हाँ, तारीफ एक काबिल, बहुत ही क्लासिकल शॉट वहां पर खेलते हुए नजर आए थे। और जिस तरह से यहां पर फ्लिक किए, जिस तरह से अपने परफॉर्मेंस को इन्होंने इजाफा दिखलाया है, वो शायद बहुत ही अद्वितीय रहा है और तारीफ एक काबिल रहा है। और स्कोर लगातार बढ़ाने का प्रयास अब करते हुए 49 पर पहुंच चुका है यहां पर टीम का खेमा। माही और प्रमोद, माही 4 चौके छक्के लगाकर खेल रहे हैं और वहीं पर 8 गेंदों पर 10 पर खेल रहे हैं प्रमोद। एक छक्का उन्होंने भी लगाया अपनी टीम के लिए। गेंदबाजी टैग पर योगी सैनी है। इसी बीच योगी की ये गेंद, एक और अच्छी गेंद नहीं कही जाएगी। वाइड का इशारा अंपायर नैनाराम जी टाटा स्काई के द्वारा। और इसी एक्स्ट्रा के चलते अर्धशतक यहां पर पूरा हो जाएगा। 50 रनों पर जो आंकड़ा है वो यहां पर जाते हुए आपको नजर आएगा सतपाल लाइव का। और बिल्कुल मैं बात कर रहा था, आपके पास अगर विकेट हाथ में है तो कुछ इस प्रकार से आप बेहतरीन बल्लेबाजी कर सकते हैं।
शुरुआती 6 में 39 बने थे और उसके बाद 17 रन अभी तक की 5 गेंदों से। ये फर्क पड़ता है जब आपके पास विकेट हाथ में हो। शुरुआती 6 के बाद स्कोर 39 रन था। अब इस ओवर से ये देखिए स्कोर 57 रन, 18 रन आ चुके हैं। यही होता है जब आपके पास विकेट हाथ में हो, तो फिर आपके पास पूरा लाइसेंस रहता है वहां से, और पूरा फायदा उठाया है अपने उस लाइसेंस का यहां से बल्लेबाजों ने। जी हाँ, पेस को वैरी करते हुए यहाँ पर नजर आते हैं और वही पेस को यहाँ पर धधकता हुआ दिखला रही है टीम। जब आपके पास विकेट हाथ में शेष होते हैं, अगर आप क्रीज पर जमे रहते हैं तो गेंद आपको धीरे धीरे फुटबॉल से वहां पर दिखना प्रतीत हो जाता है और आप बहुत सारे रन कभी भी वहां पर बोर्ड पर लगा सकते हैं। 57 का स्कोर है 7 ओवर की समाप्ति के पश्चात। 18 गेंदों में 28 रन पर माही खेल रहे हैं, प्रमोद 10 गेंदों में 17 पर हैं और रिजवान चांदी। चलिए अभी हम जानते हैं 7 ओवर में 57 का स्कोर है, 18 गेंद स्टेज बची है। क्या स्कोर आप प्रिडिक्ट करना यहाँ पर चाहेंगे? क्या लगता है आपको कितने रन ऑन द बोर्ड के साथ समाप्त करेगा सतपाल लाइव? बिल्कुल, जिस प्रकार से दोनों बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे हैं तो यहाँ 30 प्लस रन है वो करना चाहेगी बल्लेबाजी टीम, और 30 प्लस रन के साथ संतुष्ट भी होंगे। जिस प्रकार से आज का ये विकेट खेला है, 30 प्लस रन बिल्कुल यहाँ सेटिस्फाई करेंगे। 90 रन का एक अच्छा टोटल हो सकता है इन परिस्थितियों में। बिल्कुल आपने सही कहा। मुझे भी ये लगता है कि 85 से 90 रन के आसपास स्कोर जा सकता है, और अगर कहीं 90 से 100 पहुंच गया तो और थोड़ी सी यहां पर मनोवैज्ञानिक जीत हो सकती है पहले बल्लेबाजी करते हुए, क्योंकि कहा भी था कि 100 रन हालांकि बनेंगे आने वाले मैचेस में। आपको हो सकता है किसी भी मैच में आपको 120, 130, 150 रन कभी भी बनते हुए नजर आए, बट आपको जिस तरह से लगातार कॉन्फिडेंस अपने ऊपर दर्शाना हुआ कि आपके बल्लेबाजों में वो कलात्मक प्रदर्शन करने की शक्ति है। अगली गेंद ओवर द विकेट के साथ, इस बार भी गेंद ऊपर ज्यादा क्या गया है, कितनी ज्यादा दूरी है, बहुत ज्यादा दूरी है। ये ऊंचाई का अड्डा है, दूरी का दहला है। और क्या रिजवान चांदी इस छक्के को देखने के बाद हमारी मैनेजिंग कमेटी जो टीम है वो क्या इस छक्के को अट्ठा भी घोषित कर सकती है? बहुत ही लंबा, बहुत ही अद्वितीय शॉट, ऊंचाई भी थी, दूरी भी थी। बिल्कुल दिन के मुकाबले में भी बात कर रहे थे अपन, क्योंकि कुछ समय पहले रोहित शर्मा का एक इंटरव्यू भी चल रहा था, उन्होंने भी जिक्र किया था इस बात का कि 6 रन अगर कोई 120 या 130 मीटर से दूरी पर जाता है तो फिर एक्स्ट्रा रन देने चाहिए बल्लेबाज को। और उन्होंने परफेक्ट उदाहरण भी दिया था इस चीज का कि तो क्रिस गेल छक्का लगाते हैं 130 मीटर का, और एक हम छक्का लगाते हैं वो 70 से 75 मीटर का। दोनों में सेम रन दिए जाते हैं, 6 ही रन प्रदान किए जाते हैं। एक और थोड़ी सी गेंदबाजी यूनिट को मैं वोन करना चाहूंगा। अब थोड़ा सा समय से पीछे चल रहे हैं, आपके पास संभवतः कॉल आए हुए 1 से 2 मिनट हो गए, लगभग 6 मिनट का समय शेष रहा है, अन्यथा फिर आपको एक अतिरिक्त क्षेत्ररक्षक अंदर लेना होगा। जी अगर नियमित समय के अनुसार आपको गेंदबाजी करनी होती है और समय का पर ध्यान रखना होता है। पिछले मैच में और शुरुआती 5 ओवर अच्छी तरह से टीम ने वहां पर व्यतीत किए थे। शुरुआती 5 ओवर में लगभग 19 मिनट के आसपास का समय लगा, अगले 5 ओवर के लिए वो 20 मिनट के आसपास का समय दिया गया था, पर इंटेंटफुल 20 मिनट है ये, मच पाइवोटल। अगली गेंद एक बार फिर से ओवर द विकेट के साथ। एक्स्ट्राज भी थोड़े से ज्यादा हैं इन ओवर्स की, अगर हम बात करें तो थोड़े से अतिरिक्त एक्स्ट्राज आए हैं। और जो हम बात कर रहे थे कि लगातार 4 चौके लगाने पर इनामी राशि आपके लिए है, लगातार 3 छक्के लगाने पर चौधरी क्रिकेट क्लब आपको इनामी राशि देता है, और अगर आप हैट्रिक लेते हैं 6 गेंदों में 6 छक्के लगाते हैं तो भी आपके लिए वहां पर इनामी राशि। तो बहुत सारी एक ही मुकाबले से इनामी राशि जीतने का मौका सभी खिलाड़ियों के पास भी है। इसी बीच ये गेंद अच्छी गेंद थी, वहां पर इसी प्रकार की गेंदबाजी करनी चाहिए थी। और बिल्कुल आप अगर एक्स्ट्रा रन देते हैं, अगर एक्स्ट्रा गेंदें डालते हैं तो आपको दोहरा नुकसान यहां से झेलने को पड़ सकता है, एक अतिरिक्त रन के रूप में, और दूसरा इस समय जो टाइमर लगा हुआ है वहां भी आपको नुकसान हो सकता है। अभी भी समय है, अगर थोड़ा सा ओवर रेट को तेज किया जाए यहां से तो बच सकते हैं। और इस ओवर में तेजी के साथ डालने का भी प्रयास किया है, और खासकर जब कीपर और गेंदबाज खेलते हैं तो अक्सर वो थोड़ी सी जल्दी रहती है। और यहां पर एक और ओवर समाप्त हो जाएगा। ओवर की समाप्ति के पश्चात 8 ओवर हुए हैं, 66 पर पहुंचा है टीम का स्कोर। 8 ओवर की समाप्ति के बाद 66 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद। जी 8 ओवर की हो चली समाप्ति, 66 रन 2 ओवर का खेल शेष बचते हुए अब 66 लग चुके, जो 90 के आसपास का स्कोर बताया था। यहां पर रिजवान जी ने 80-85 भी एक अच्छा स्कोर साबित होगा बिल्कुल, बट क्या यहां पर 90 जो कि एक फाइन स्कोर, आउटरेजियस परफॉर्मेंस रह सकती है, उसकी हम इंतजार में हैं। और बिल्कुल होना भी चाहिए। दोनों सेट बल्लेबाज हैं, प्रमोद 24 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, माही 29 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं।
इसी बीच छोटी गेंद थी, फायदा उठा नहीं पाए वहां पर बल्लेबाज संदीप नेहरा। आते ही सफलता अपनी टीम को। पर अभी भी देखना दिलचस्प है, सतपाल बल्लेबाजी के लिए आए नहीं है वहां पर। हम भी देखना चाहते थे सतपाल किस प्रकार से बल्लेबाजी करते हैं। स्कोर 66, 66 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। एक बार पुनः यह गेंद, इस बार इस गेंद को खेला है बैकफुट पर आए, डीप पॉइंट की दिशा में गेंद सीमा रेखा से बाहर चली जाएगी 4 रनों के लिए। अच्छा कार्य करते हुए सरवन जोड़ी वहां। स्कोर 70 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। ओवर नंबर 9 जारी। इसी बीच ये गेंद, इस बार पुनः अच्छी गेंद वापसी की हवा। गेंदबाज ने पहली गेंद पर विकेट आने के बाद दूसरी गेंद पर बल्लेबाज हावी और तीसरी गेंद पर पुनः गेंदबाज के द्वारा वापसी। इस बार पुनः प्रहार किया है, अच्छी गेंद लोगों के दिशा में, अच्छी तरीके से क्षेत्ररक्षण। और अंतिम ओवर्स में अगर प्रत्येक गेंद पर 1 रन आए तो कभी भी चिंता की बात होती नहीं है गेंदबाजी साइड के लिए, क्योंकि अंतिम ओवर्स में बल्लेबाज बाउंड्रीज के लिए जाता है। इसी बीच ये गेंद, एक और अच्छी गेंद। अगर सेठ बल्लेबाज प्रमोद को अगर आप बीट कर रहे हैं तो अच्छी गेंदबाजी कही जाएगी। अंतिम ओवर में थोड़ा सा पीछे रह रहे हैं यहां से सतपाल लाइव की टीम। 8 के बाद स्कोर 58 रन था। पिछली 11 गेंदों पर मात्र 12 रन आए हैं। इस बार गेंद सीमा रेखा से बाहर है वहां पर 6 रनों के लिए। इसी 6 के साथ स्कोर जा पहुंचा 77, 77 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। 9 के बाद यहां से और अब यहां से थोड़ा सा जल्दी करना होगा, अन्यथा अंतिम कुछ गेंदों पर एक क्षेत्ररक्षक अंदर लेकर आना पड़ सकता है। अंतिम 1 मिनट कुछ सेकंड शेष रहे आपके पास। थोड़ा सा हम भी आपको वार्न करना चाहते हैं, जल्दी फिनिश करें इस मुकाबले को, इस पारी को। इसी बीच खेला इस गेंद को, वहां पर 1 रन मिल जाएगा। और अच्छी ओवर रेट दिखाते हुए गेंदबाज बिल्कुल छोटे से रनअप के साथ तेज गति के साथ गेंदबाजी करते हुए और बड़ी जल्दी में है यहां से। स्थिति की बात कर ले 78, 78 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। इस बार दिशाहीन गेंद, वाइड का इशारा वहां पर अंपायर देव शर्मा जी के द्वारा। एक बार पुनः यह गेंद, अच्छी गेंद और अच्छा कार्य करते हुए विकेट कीपर तुरंत प्रभाव से जैसे गेंद को कलेक्ट किया दौड़कर आगे की तरफ आए। जानते हैं अंतिम ओवर चल रहे हैं, बल्लेबाज प्रयत्न करेंगे यहां से रन चुराने का। इस बार खेला है वहां पर अच्छी तरीके से, कंट्रोल में थे नहीं। एक और सफलता। जी हाँ, 4 छक्के इससे पहले। इससे पहले 4 छक्के इस बल्लेबाज के आपको नजर आए जरूर थे प्रमोद, बट यहां पर चले अच्छी क्रम को दिखलाते हुए नजर आए हैं। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी आपको नजर आती राम स्वरूप की,
बहुत ही कसी हुई गेंदबाजी, बहुत ही सटीकता के साथ और बहुत ही नियंत्रण की शैली में इन्होंने गेंदबाजी की है। और ये इसी शैली के गेंदबाज है कि जब इन्हें मौका मिलता है, जहां जहां आधुनिकता का उपयोग करना होता है, और बहुत ही बेहतरीन अव्वल दर्जे का यहां पर प्रदर्शन जारी रहा है। बहुत ही फैंटास्टिक वर्ल्ड क्लास आपको गेंदबाजी रही है। अब नए बल्लेबाज सतपाल जी स्वयं आए हैं बल्लेबाजी टैग पर। उन्होंने पहली गेंद पर सिंगल चटकाया। एक बार फिर से अंतिम गेंद 80 की हमने बात की थी और 80 के स्कोर के आसपास ही यहां पर पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम पहुंच रही है। क्या 81 रन यहां पर पहले बल्लेबाजी करते हुए बना दिए हैं रिजवान चांद जी। 81 रन बन चुके हैं 10 ओवर की समाप्ति के पश्चात। और अगर आप स्कोर कार्ड की ओवरऑल अगर बात करें तो ओवरऑल स्कोर कार्ड को देखते हुए ऐसा प्रतीत हो रहा है कि माही ने जो शुरुआत दिलाई थी 29 रन उन्होंने बनाया। उसके पश्चात प्रमोद कुमार एक और ऐसे बल्लेबाज रहे जिन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से अपनी बैटिंग को सराहा है। 4 छक्के उनके बल्ले से नजर आए। महज 18 गेंदों में 30 रन उनके बल्ले से उन्होंने बनाए। बट गेंदबाजी में 3 गेंदबाजों ने एक विकेट चटकाए। बट चिराग कुरी ने 2 ओवर में सिर्फ 5 रन दिए। गोविंद ने इस चौधरी क्रिकेट कप का क्या पहला वहां पर मेडन ओवर डाला। गोविंद ने वहां पर मेडन ओवर डाला है। रिजवान चांद जी पूरा वो ओवर ऐसा था जिसमें एक भी रन नहीं गया। और बाकी गेंदबाजों ने भी बहुत अच्छी गेंदबाजी की, चाहे वो राम स्वरूप की बात करें। और जो मेडन ओवर गोविंद ने डाला था, आइए उसकी तरफ निगाहें डालते हैं कि वो कौन सा ओवर उन्होंने डाला था। और वो जो मेडन ओवर उन्होंने डाला था वो कहीं ना कहीं मैच के लिए सबसे इंपॉर्टेंट साबित हुआ था। और वो 5वां ओवर था। चौथे ओवर के पश्चात उन्होंने एक विकेट भी उस ओवर में लिया। तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है रिजवान चांद जी। पर चलिए अभी हल्का सा 1 मिनट का ब्रेक है। दोनों ही टीमें प्लीज आप जल्द से जल्द मैदान पर आ जाएं क्योंकि समय है अब यहां पर मुकाबले को शुरू करने का। पुनः
आपने कहीं ना कहीं एक और सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया जो आप बात कर रहे थे, जिसके साथ आप विनिंग मार्जिन रन्स को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, बना सकते हैं ऑन द एड। तो एक बार हम फिर से आप सभी का यूं ही अभिनंदन करते हैं और इस्तकबाल करते हैं, और लगातार यहां पर आप सभी के साथ जुड़े हुए हैं। और नो गेम इज अ केक वॉक रहने वाला है किसी भी टीम के लिए। कोई भी आसानी के साथ वहां पर मुकाबला नहीं जीतने देना चाहते हैं अपने ओपोनेंट्स को। टू कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, सब कुछ आपने आप लगा देना चाहते हैं। और राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने अक्सर जंग जीती है सूर्य बनकर वही निकलता है। देखते हैं कि किस तरह से यहां पर कौन सी टीम सूर्य बनकर निखर पाएगी, कौन सी टीम अपना उजाला कर पाएगी इस रात्रिकालीन और डे नाइट मैचेस में। पुल शॉट है, बड़ा शॉट था, फील्डर वहां पर स्क्वायर लेग पर मौजूद था। एक आसान सा सिर्फ खड़े रहकर पकड़ना था, बट कभी कभार वो मुश्किलात हो जाती है यहां पर। चलिए, जो हो चुका है उसे भूलना चाहेंगे। ये समझिए कि चलिए एक और गेंद आपको नजर आई, एक अपॉर्चुनिटी आपने दी जरूर है, बट उसे दिल पर बिल्कुल नहीं लेना चाहेंगे यहां पर फील्डर। उत्साह की पराकाष्ठा यहां पर तय होती हुई दिखाई दे रही है। और रीड बिटवीन द लाइंस यानी रनिंग बिटवीन द विकेट्स, और ये लड़ाई जो है हसल एंड मसल की है। ब्लड, स्वेट, हार्ड वर्क, ये सभी आपको डायमेंशंस नजर आते हैं, और जो इन सभी डायमेंशंस पर खड़ा उतर पाएगा जो टीम, वो ही इस मुकाबले में जीत प्राप्त कर पाएगा। इस बार में अच्छा शॉट, बट सीधा यहां पर फील्डर के हाथ में। ऑन द राइज नहीं खेलने गए, अलॉन्ग विद द कार्पेट खेलने गए। So we are thrilled to bits to announce these kind of a huge segment of Chaudhary Cricket Club, but one more time swept it away towards the fine leg. चलिए, इस बार भी यहां पर स्टेप अप करके खेलने का प्रयास है। क्या शॉट था ये, शुभमन गिल की याद दिलाई शॉट ने। क्या करिज्मेटिक चिराग जो है वो सिद्ध कर सकते हैं कि चाहे रात्रिकालीन हो मुकाबला या फिर सुबह का, जब बल्ले पर गेंद अच्छी आने लगती है तो कोई भी ज्यादा मैटर वहां पर रहता नहीं है। बहुत ही अच्छा स्टेप आउट करके शॉट खेला, और इसी के चलते विकेट कीपर को थोड़ा सा ऊपर की तरफ बुला लिया था। वहां पर रिवर्स स्वीप का प्रयास एक बार फिर से बल्लेबाज ने किया। इस बार रिवर्स स्वीप को सक्सेसफुली लैंड कराया, ऑफ साइड में चौका जगाया। मल्टीपल बाउंड्रीज इन द मल्टीपल बॉल्स, दो गेंदों में दो चौके आपको नजर आते हुए, 1.214 बिना किसी नुकसान। थिंकिंग ऑफ रन्स एंड रन्स आर ऑल हियर। फिर से एक बार कोशिश की है सीधे बल्ले के साथ खेलने की। ये क्या ओवरथ्रो के कुछ रन हो सकते हैं, एक तो निश्चित तौर पर होगा, पीछे वहां पर बैकअप मौजूद है, तो सिंगल मिलना चाहिए था, मिल जाएंगे दुख की यहां पर, यानी कि 2 रन एड ऑन हो जाएंगे। 3 गेंदों में आ चुके हैं 10। ये ओवर पावर प्ले का इंपॉर्टेंट है, और इस इंपॉर्टेंट ओवर की अच्छी शुरुआत दी है 3 गेंदों में 10 बनाकर। अभी भी 3 गेंदें इस ओवर से शेष बचेंगी। गेंदबाजी पर सतपाल लाइव स्वयं है, बहुत ही अच्छे खिलाड़ी, बहुत ही अच्छे खेल प्रेमी।
अगली गेंद थोड़ा सा छोटा था, रिवर्स स्वीप का आमंत्रण दिया था और आमंत्रण स्वीकारा है। और इस आमंत्रण को स्वीकार करने के बाद कोरियर करा दिया है गेंद को यहां से वहां, यानी कि पिच से सीधा सीमा रेखा बाहर स्टैंप लगा था कि ये गेंद निकला है चिराग के बल्ले से, जाएगा कोसों दूर। बाईस रन, 1.4 विकेट कीपर जब ऊपर होता है थोड़ा सा ये डिसएडवांटेज रहता है, बट ये भी एक अच्छी सोच की यहां पर जो फाइन लेग का फील्डर है बिल्कुल पीछे फाइन रखा था। जरूर उन्होंने कदमों को थोड़ा सा जरूर वहां पर रोका है बल्लेबाज के, बट उसके बावजूद यहां पर चिराग जो है, अगर प्लान ए इनके पास है, अगर आप प्लान बी को रोक देते हैं तो प्लान इनके पास सी भी तैयार रहता है। मल्टी फैसेटेड प्लेयर्स हैं और स्किल्स इनके पास बहुत सारी है। गगनचुंबी तारामंडल को छूता हुआ ये गेंद निकला है। और बिल्कुल चिराग, नाम भी चिराग है, अपनी टीम का जीत का चिराग जलाते हुए यहां से कमाल की बल्लेबाजी, 17 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं यहां से। एक बार पुनः ये गेंद, एक और खराब गेंद, एक और अच्छा नतीजा वहां पर बल्लेबाज के लिए। तेज शुरुआत यहां से, बुलेट ट्रेन की स्पीड से चलती हुई ये पारी यहां से हरदयालपुरा की सतपाल लाइव पर पूरी तरीके से हावी होते हुए यहां शुरुआती 2 ओवर में बैकफुट पर धकेल दिया सतपाल लाइव को। हरदयालपुरा की टीम यहां से 49 रनों की आवश्यकता बची हुई 48 गेंदों पर। स्कोरबोर्ड पर ठीक ठाक रन लगाए थे पहली पारी के बाद, पर 81 रन 82 का टारगेट, वहां से क्या बेहतरीन पीछा किया इस लक्ष्य का। 33 रन हो चुके हैं यहां से बिना किसी नुकसान के 2 ओवर की समाप्ति पर। 49 रन्स रिक्वायर्ड इन 48 बॉल्स। अब सोहेल रंगरेज आ रहे हैं गेंदबाजी के लिए, एक चमकते हुए खिलाड़ी, धमकते हुए खिलाड़ी सोहेल रंगरेज, बेहतरीन गेंदबाज। और सोहेल रंगरेज भी सुर्खियों में आए थे। मरहूम महबूब अली खत्री रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता का जो पिछला संस्करण हुआ था, उस प्रतियोगिता के सबसे बेहतरीन गेंदबाज रहे थे। वहां से एक अलग मुकाम मिला है इस खिलाड़ी को। रंगरेज समाज की जो भी प्रतियोगिता होती है, बड़ा हाई रेटेड खिलाड़ी रहते हैं। इसी बीच सोहेल की ये गेंद, इस गेंद को खेला है वहां पर जब तक डीप एक्स्ट्रा कवर के, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र रक्षक आते, गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते, मौका था वहां 1 रन दौड़ने का। 1 रन दौड़ भी लिया दोनों बल्लेबाजों ने और अच्छा कार्य करते हुए संदीप नेहरा वहां जानते हैं चिराग दूसरी ओर से बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं, उन्हें स्ट्राइक पर लेके आए। इस बार पूरा सम्मान दिया, फुल लेंथ की गेंद थी वहां। चिराग जानते हैं इस चीज को कि स्कोर बोर्ड पर रन ठीक ठाक लगा चुके हैं, यहां से कोई इतनी आवश्यकता है नहीं, इसीलिए रक्षात्मक तरीके से खेला। और जब जब विकेट आपके हाथ में होते हैं तो कितनी भी बड़ी मंजिल हो, आप वहां तक पहुंच सकते हैं। एक बार पुनः ये गेंद, इस बार खेला है पैर पर थी ये गेंद, अच्छा संपर्क हुआ नहीं, वहां फ्लिक करना चाहते थे। स्क्वायर लेग की दिशा में क्षेत्र रक्षक मौजूद थे, 1 रन दौड़ के पूरा कर लिया। स्कोर 35 रन बिना किसी नुकसान के, तीसरा ओवर प्रगति पर। आज की ओवरऑल 5वां मुकाबला, 3 मुकाबले दिन में खेले जा चुके हैं और रात्रि का दूसरा मुकाबला। इससे पहले वाला मुकाबला वीर तेजा क्लब लक्ष्मणगढ़, वो मुकाबला जीत चुकी है। इससे पहले एक और टीम जो क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुकी है, वो टीम है संकल्प क्लासेज जयपुर। इस बार खेला है वहां पर, खतरा हो सकता है, हवा में गेंद, फील्डर गेंद के नीचे,
पहली सफलता यहां पर। इसी के साथ स्कोर हो चुका है 35 और कोई भी विकेट अभी तक नहीं गिरी है। एक विकेट का नुकसान झेल चुकी है हरदयालपुरा। चलिए कोई बात नहीं। अब नए बल्लेबाज किस प्रकार से बल्लेबाजी करते हैं। नंबर 3 का स्थान सबसे महत्वपूर्ण स्थान। स्कोर है 35 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर प्रगति पर मनीष लेफ्टी आए हैं बल्लेबाजी के लिए। अच्छे बल्लेबाज हैं मनीष लेफ्टी। इस मैदान की परिस्थितियों को जानते हैं, बहुत सारा क्रिकेट खेला है यहां। सीकर से हैं मनीष और आते ही वहां रिवर्सशिप में खेलने का प्रयत्न किया था। के लिए 2 के बाद स्कोर 33 रन था और इस ओवर से विकेट भी चटकाया है। मात्र 2 रन खर्च किए। इसी प्रकार की ओवर की आवश्यकता थी। जिस सोच के साथ टीम कैप्टन लेकर आए थे उस सोच पर खरा उतरे हैं वहां पर सोहेल रंगरेज। मात्र 2 रन खर्च की, एक सफलता अर्जित की। 2 के बाद स्कोर 33 था बिना किसी नुकसान के। 3 के बाद स्कोर 3 ओवर समाप्त हो चुके हैं। स्कोर हो चुका है 35, 1 विकेट के नुकसान से। अभी भी 47 रन चाहिए 42 बॉल्स पे। देखते हैं आगे क्या होने वाला है। मनीष है स्ट्राइक पे। बिल्कुल शुरुआती ओवर्स में चिराग ने अच्छी बल्लेबाजी की। 28 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। क्या लगता है यहां से मुकाबले में ट्विस्ट आ सकता है, मुकाबले में रोमांच आ सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। हम देख सकते हैं कि चिराग ने 28 रन बनाए हैं, 3 चौके लगाए हैं और 2 छक्के लगाए हैं। हो सकता है यही वो बैट्समैन रहेंगे जो ज्यादा से ज्यादा स्कोर बनाएंगे आज इस मैच में। अब पूरी पॉसिबिलिटीज यहां से, पूरी संभावनाएं। इस बार कदमों का इस्तेमाल करना चाहते थे, वहां सफल हुए नहीं। अच्छी गेंद, फुल लेंथ की गेंद थी, गति के साथ बीट किया वहां पर देवेंद्र ने। नए गेंदबाज देवेंद्र आए हैं यहां से। पिछले ओवर में सोहेल रंगरेज ने जो कार्य किया था वही कार्य करना होगा यहां से। इस बार किनारा लगा था, वहां पर गलती हुई है विकेट कीपर से। कैचेस विन द मैचेस। चिराग जैसे बल्लेबाज को अगर आप मौके दोगे तो फिर आपको फिर पश्चाताप करना होगा। अगर इस मुकाबले में बने रहना है, अगर यहां से जीत की उम्मीदें रखना है तो चिराग को बाहर का रास्ता दिखाना होगा। पूरा मौका था वहां से। जी हाँ, बॉल्स तो कम होती जा रही है। स्कोर वहीं का वहीं है 47 रन अभी भी चाहिए 40 गेंदों पर। और इसी बीच इस गेंद को सीमा रेखा से बाहर पहुंचा दिया है वहां। चलिए, एक बाउंड्री जाती है हरदयालपुरा के खाते में। और यही होता है जिस भी बल्लेबाज का केज ड्रॉप होता है उसके बाद वो जले पर नमक छिड़कने का कार्य करता है। और वही करते हुए यहां से बल्लेबाज चिराग उस केज ड्रॉप के बाद 2 बाउंड्री बैक टू बैक लगा चुके हैं और कहीं ना कहीं थोड़ा सा पश्चाताप करते हुए विकेट कीपर।
देवेंद्र शुरुआती 2 गेंदें अच्छी रही थी, उसके बाद कहीं ना कहीं कीच डोप हुआ थोड़ा सा। इस बार छोटी गेंद थी, पिकअप किया इस गेंद को, पिकअप शॉट गेंद को सीमा रेखा से बाहर पहुंचा दिया 6 रनों के लिए। तो इसी के साथ 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। स्कोर हो गया 49, 1 विकेट गिर चुकी है। चलिए देखेंगे आगे क्या होने वाला है। अगर हम बात कर रहे बैट्समैन चिराग की, तो काफी अच्छा स्कोर कर रहे हैं। 42 रन बनाए उन्होंने 15 बॉलों पे, 5 बाउंड्री लगा चुके हैं वो, और 3 छक्कों के साथ उनके कुल रन बनते हैं 42। हाँ बिल्कुल थिम्पांसी जी 280 के स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। स्ट्राइक रेट बहुत महत्व रखता है लिमिटेड ओवर्स के क्रिकेट में, क्योंकि बड़ा समय का बड़ा अभाव है। 8 ओवर 10 ओवर के जब भी मुकाबले होते हैं स्ट्राइक रेट बड़ा महत्व रखता है। और जब आपके पास 280 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करने वाला बल्लेबाज हो तो प्रत्येक कप्तान संतुष्ट होता है, और वो भी सलामी बल्लेबाज के तौर पर। चिराग जैसा आक्रामक शैली का सलामी बल्लेबाज हो तो फिर कहने ही क्या। और चिराग ने बिल्कुल अपने नाम के अकॉर्डिंग इस पारी में अभी तक चिराग जलाए भी हैं। जीत के चिराग यहां से। एक बार पुनः ये गेंद मनीष लेफ्टी के लिए, इस गेंद को वहां पर मनीष ने खेला है। लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में क्षेत्र रक्षक मौजूद है, 1 रन मिल जाएगा। तो इसी के साथ 50 रन पूरे हो चुके हैं 1 विकेट के नुकसान पे, और 5वां ओवर इज ऑन गोइंग। और जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि आने वाले मैचेस इससे भी ज़्यादा रोमांचक होने वाले हैं। बात करें चौधरी क्रिकेट कप की 2023 के, तो डे 1 से ही सारे मैचेस काफ़ी एंटरटेनिंग रहे हैं। और आज के सारे मैच जो हम सुबह से देख रहे हैं, एक के बाद एक काफ़ी बढ़िया मैचेस जा रहे हैं तब से। और इस बार चिराग वहां पर कदमों का इस्तेमाल किया था, उपसम से काफी बाहर थी ये गेंद। बाहर जाते गेंद को प्रयास किया था वहां डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में खेलने का, पर शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर की दिशा में खड़े क्षेत्र रक्षक ने कोई गलती की नहीं वहां पर। जो गलती की थी विकेट कीपर ने, वो गलती नहीं की वहां पर। और चिराग अच्छी बल्लेबाजी करने के बाद अब अपने डगआउट में आते हुए जोरदार तालियों के साथ स्टैंडिंग ओवेशन देते हुए वहां पर बल्लेबाज चिराग के लिए। और एक और सफलता, जैसे ही हर्षित कमेंट्री बॉक्स में जुड़े हैं, 2 विकेट बैक टू बैक। तो 2 बड़ी विकेट्स यहां पर लगातार अपना खुद का मिलती हुई नजर आई है। 51 का स्कोर 2 विकेट के नुकसान के बाद। 33 3 विकेट के नुकसान के बाद, क्षमा कीजिएगा, क्योंकि लगातार सो 51 फॉर 3। और एक बार हम फिर से आप सभी बता देंगे, मनीष अब यहां पर बल्लेबाजी करने उतरते हुए दिखाई देंगे। क्या गेंदबाजी की है 3 गेंदों में। शाहिद ने जो 2 विकेट्स वहां पर चटकाए, सिर्फ 2 ही रन उन्होंने खर्चे और 2 बड़े विकेट्स अपने नाम किए। देवेंद्र ने पिछला ओवर जरूर वहां पर डाला था, 33 गेंदों में 31 रन। जरूर हृदयालपुरा की तारीफ करनी पड़ेगी, जिस प्रकार से जल्दी वहां पर उन्होंने अर्धशतक पूरा किया।
ये 5वां ओवर 51 का स्कोर, 3 विकेट के नुकसान के बाद यहां पर एक बार फिर से बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया है। क्या यहां पर एक बहुत ही बड़ी मौके को चिटकाते हुए नजर आए। 2 गेंदों में 2 सफलताएं थी, हैट्रिक का मौका था यहां पर गेंदबाज के खाते में, और हैट्रिक अगर वो प्राप्त कर लेते तो इनामी राशि के बारे में भी हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जिस तरह से चौधरी क्रिकेट क्लब में सभी खिलाड़ियों के लिए यहां पर लगातार इनामी राशि जीतने का मौका रहता है, हैट्रिक वाले गेंदबाज यानी कि जिन्होंने हैट्रिक चटकाते हैं उन्हें 2100 रुपए का नगद पुरस्कार। और चलिए इस बार भी यहां पर बिल्कुल विकेट टू विकेट लाइन पर डालने का प्रयास किया है। चलिए अगली गेंद, ये अच्छा शॉट है, इसमें कोई संदेह नहीं कि ये शॉट हमें केएल राहुल, हार्दिक पांड्या की याद दिला रहा है, क्योंकि वो दोनों ही ये शॉट बहुत अच्छा खेलते हैं। नो लुक शॉट, बहुत ही सेंसेशनल शॉट यहां पर रिजवान चांद जी, जिस तरह से ऐसा लगा कि चांद पर ही भेजने का प्रयास किया था बल्लेबाज ने गेंद को। मध्यम गति की हम बात करते हैं, मीडियम पेसर हैं गेंदबाज। पर चलिए 5 ओवर समाप्त हो चुके हैं तो स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का समय हो चुका है। 5 ओवर के पश्चात 57 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद। कैन वी हैव सम म्यूजिक प्लीज। और चलिए अभी तक ऑन टाइम यहां पर शुरुआती ओवर्स को यहां पर समाप्त किया है। देखते हैं कि अब किस प्रकार से यहां पर आने वाला समय है। राउंड द विकेट के साथ गेंदबाजी पर एक बार फिर से यहां पर शॉट किस दिशा में यहां पर तेजी के साथ प्रहार करते हुए खेलने का प्रयास किया। छठा भी ओवर शुरू हो चुका है। इस प्रकार से 25 रन रनर बॉल से जरूर कम चाहिए यहां पर रिजवान चांद जी, और ये जो मुकाबला है सेकंड लास्ट मुकाबला है, इसके पश्चात आज के दिन का अंतिम मुकाबला आएगा। अब विकेट ही इस मुकाबले में वापसी करवा सकती है। यहां से सतपाल लाइव की विकेट एकमात्र विकल्प है। अगर अगली 6 से 7 गेंदों पर विकेट नहीं आया तो फिर बड़ी मुश्किलें हो जाएंगी, क्योंकि जिस प्रकार की बल्लेबाजी कर रहे हैं वहां पर गोविंद आते ही एक मैक्सिमम लगाया है। मनीष लेफ्टी भी अच्छे बल्लेबाज हैं, तो अगली 6 से 7 गेंदों पर विकेट की आवश्यकता यहां से, वो भी अगर 2 विकेट मिल जाए तब बात बन सकती है यहां से, क्योंकि इस समय रिक्वायर्ड रन रेट है वो 6 से नीचे आ चुका है। और आधुनिक क्रिकेट की बात कर लें तो 6 से नीचे का रिक्वायर्ड रन रेट है वो बल्लेबाजों को काफी हद तक अच्छा सुकून प्रदान करता है। अच्छा, बिल्कुल आपने सही कहा कि जब वो जो रनर बॉल से कम चाहिए होते हैं बल्लेबाजों पर बिल्कुल भी प्रेशर
वहां पर नहीं होता है। और जब गेंदबाज विकेट चटकाते हैं तो प्रेशर को पना सकते हैं। नो मैंस लैंड, दो फील्डर वहां पर ऑफ साइड में लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के विरुद्ध भाग रहे थे कि क्या गेंद उनके पास आ पाए। एक कैच की अपॉर्चुनिटी थोड़ी सी दूर वहां पर रहते हुए दिखाई दी, क्योंकि गेंद दो फील्डरों से थोड़ा दूर गिरा। अपकट करने का प्रयास, अपकट जो आपने थोड़ी देर पहले कहा कि मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर द गॉड ऑफ क्रिकेट खेला करते थे। वीरेंद्र सहवाग जिस प्रकार से स्लाइस किया करते थे, अपरकट किया करते थे, वो बहुत ही बेहतरीन अभी हमने हार्दिक पांड्या को करते हुए कई बार देखा है, वो करते हैं। हर किसी खिलाड़ी के लिए इतना आसान नहीं होता है। हालांकि लेफ्ट हैंड बल्लेबाज की भी हम बात करें, बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं। अब गोविंद को यहां पर गो 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 गोविंद बना दिया है। जाना पड़ेगा इस बार, बहुत बड़ी सफलता। और बिल्कुल पिछले कुछ समय से ये भी एक शॉट बड़ा ट्रेंड में आया है, नो लुक शॉट, और उसी का प्रयत्न किया था वहां पर बल्लेबाज ने, पर उनके संभवतः शरीर से टकराने के बाद गेंद उनके स्टंप पर उड़े और बल्लेबाज अब डगआउट में आते हुए यहां से, हम विकेट की बात कर रहे थे, विकेट एक विकेट तो आ चुका है यहां से, और वो विकेट दिलाया है गेंदबाज की अगर बात कर ले यहां से देवेंद्र ने वो विकेट दिलाया है अपनी टीम को। अब नए बल्लेबाज राजकुमार गोदारा गए हैं यहां से, किस प्रकार से आगे लेकर चलते हैं इस पारी को राजकुमार गोदारा। और देवेंद्र पहली गेंद किस प्रकार से डालते हैं वहां पर, क्योंकि पहली गेंद बड़ी क्रूशियल रहती है किसी भी बल्लेबाज के लिए। इस बार ब्लॉक होल में गेंद थी, अच्छी गेंद जानते थे वहां पर, और अच्छी तरीके से खोद कर निकाला इस गेंद को। एक रन के लिए वहां लोंगोन के क्षेत्र में एक रन दौड़ के पूरा कर लिया। स्कोर 60 रन, 4 विकेट के नुकसान पर, छठा ओवर प्रगति पर यहां से, और प्रत्येक रन के साथ अपने मंजिल के नजदीक जाती हुई यहां से टीम हरदयालपुरा। हरदयालपुरा के लिए आज कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो अब यहां से थोड़ा सा और बेटर खेलना होगा बल्लेबाजों को, और थोड़ा सा जिम्मेदारी भरी सोच के साथ उतरना बेहद जरूरी है, क्योंकि किस तरह से आप यहां से मुकाबला नहीं गंवाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपने परिस्थितियां जो है अपने अनुसार बनाई हैं। 22 रन अब यहां से आपको मुकाबला जीतने के लिए चाहिए। बट सतपाल लाइव चाहती है विकेट वहां पर लगातार प्राप्त करें, बट ऐसी एक्स्ट्रास गेंदों से बचना होगा। बहुत ज्यादा बाहर की गेंद थी, अगर बल्ला लगता सही समय पर तो शायद 2-4 रन भी वहां से आ सकते थे। अब मनीष जिस प्रकार के बल्लेबाज है, उस प्रकार की जिस प्रकार के इनके आंकड़े हैं, उस प्रकार की बल्लेबाजी कर नहीं पाए अभी तक। धीमी बल्लेबाजी अपनी टीम के लिए। इसी बीच ये गेंद इस बार वहां पर अच्छा संपर्क हुआ था, पर भाग्य का साथ मिला नहीं वहां पर। मर्द गेंद होगी, अब इस मुकाबले में इस गेंद का कोई महत्व है नहीं वहां पर। काफी समय से वहां रन के लिए लड़ाए थे, इस बार अच्छा संपर्क हुआ पर टीट गेंद करार दी गई वहां अंपायर्स के द्वारा। और बेहतरीन कार्य करते हो हमारे बाउंसर्स भी। इसी बीच इस बार शरीर से टकराई है संभवतः गेंद, 1 रन मिल जाएगा वहां। लेग बाई का इशारा आता हुआ वहां पर नीना राम जी टाटा स्काई के द्वारा। स्कोर 62, 62 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। ओवर नंबर 6 जारी है यहां से। अभी भी 20 रनों की आवश्यकता, 25 गेंदें आना शेष इस मुकाबले में। क्या कोई ट्विस्ट आएगा, क्या कोई रोमांच आएगा, क्या कोई मोड़ आएगा यहां से? अच्छी गेंद एक और, अच्छी गेंद एक और, बेहतर गेंद यहां से। स्कोर बता दीजिए। 62 पर पहुंच चुका है। इसी के साथ टीम का स्कोर 4 विकेट के नुकसान के बाद 6 ओवर की समाप्ति।
जी हाँ, 6 ओवर हो चले हैं समाप्त, 62 पर पहुंचा है टीम का स्कोर 4 विकेट के नुकसान के बाद। और जब तक विकेट साथ में शेष है, निश्चित तौर पर बल्लेबाजी टीम ऑन द फ्रंट फुट है, ड्राइविंग सीट पर शुमार है। बट क्या ये इसी तरह से ड्राइविंग सीट से टॉप गियर में बल्लेबाजी कहते हुए नजर आएंगे या फिर बैकफुट पर डालने का पूरा प्रयास करेगी सतपाल लाइव की टीम? अच्छी गेंदबाज है उनके पास और कहीं ना कहीं गेंदबाजी की वापसी कमान संभाली है। 1 ओवर में 2 विकेट प्राप्त करके शाहिद ने। और यहां से थोड़ा सा समय का भी ध्यान रखना होगा क्योंकि मात्र 20 रनों की आवश्यकता बची हुई 24 गेंदें। अब वैसे रिक्वायर्ड रन रेट 6 से नीचे, अगर यहां से थोड़ा सा एक्स्ट्रा समय लिया तो फिर एक क्षेत्र रक्षक अंदर लेना होगा और वहां से नुकसान हो सकता है आपको। अभी भी 20 रनों की आवश्यकता, 24 गेंदें इस मुकाबले में। और इसके बाद एक और मुकाबला, आज की रात्रि का अंतिम मुकाबला। गेंदबाजी के लिए सोहेल रंगरेज यहां पिछले ओवर में मात्र 2 रन खर्च की थी, एक सफलता अर्जित की थी। और बिल्कुल 11 मिनट का समय शेष रहा है, 4 ओवर डालने हैं। तो ये दिलचस्प हो सकता है, ये दिलचस्प हो सकता है। सही निर्धारित समय में यहां पर जो है विकेट्स की यहां पर कामना भी करनी है, अच्छी गेंदबाजी भी करनी है। अपील इस बार भी अच्छी थी, पर बढ़िया लाइनअप पर यहां पर गेंदबाजी रही है। बहुत ही अच्छा यहां पर परफॉर्मेंस रहता हुआ आप सभी को नजर आया है। सतपाल लाइव की जो वापसी की चाबी है वो कहीं ना कहीं विकेट से आसपास रहते हुए गुजरती है और डॉट बॉल के साथ वहां पर रहनी चाहिए। अब बिल्कुल कहीं ना कहीं समय जो बताया जा रहा है हमारे थर्ड अंपायर के द्वारा, वो चिंता बढ़ा सकता है यहां से सतपाल लाइव की, क्योंकि अगर निर्धारित सभी 4 ओवर डाले जाएंगे तो फिर पीछे रह जाएंगे। इसी बीच खराब क्षेत्र रक्षण, वहां जहां रन बचाने चाहिए थे वहां रन बहा रहे हैं। स्कोर 66, 66 रन, 4 विकेट के नुकसान पर 7वां ओवर पर गति पर। चौधरी क्रिकेट कप 2023 का क्या ये आयोजन रहा है, अभी तक खूबसूरत ये आयोजन। एक बार पुनः सोहेल की ये गेंद, ब्लॉक होल में गेंद थी, 1 रन के लिए निकले हैं, 1 रन दौड़ के पूरा कर लेंगे वहां। और प्रत्येक रन के साथ अपनी मंजिल के नजदीक, अपनी मंजिल के करीब पहुंचते हुए बड़ा सुखद अनुभव यहां से टीम हरदयालपुरा को। थोड़ा सा निराश होंगे सतपाल लाइव और उनके चाहने वाले, जिस प्रकार की उम्मीदें थी उस प्रकार का फिनिश कर नहीं पाए वहां से। पर अभी भी मुकाबले में कुछ भी हो सकता है। स्कोर 67, 67 रन, 4 विकेट के नुकसान पर 7वां ओवर पर गति पर। प्रयास इस बार भी किया था वहां राजकुमार गोदारा ने। एक बार पुनः ये गेंद, एक और अच्छी गेंद, एक और बेहतर गेंद वहां से। ओवर की समाप्ति 7 के बाद 67, 4 विकेट के नुकसान पर एक बेहतरीन स्पेल यहां से सोहेल रंगरेज का। 2 ओवर 0 मेडन, 7 रन, 1 सफलता। कमाल की गेंदबाजी, पर साथी खिलाड़ियों का साथ मिला नहीं यहां से, साथी गेंदबाजों ने निराश किया है। तो 7 जिस तरह से इंपॉर्टेंट हुआ, 67 पिछला ओवर बहुत ही अच्छा गया, 18 गेंदें, 15 रन। और जो समय है वो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है गेंदबाजी टीम के लिए। अगर अंतिम ओवर तक मुकाबला चाहता है तो अगर कहीं अंतिम ओवर में इन्हें एक फील्डर अगर अंदर रखना पड़ा तो निश्चित तौर पर, वैसे बल्लेबाजी टीम चाहेगी कि अंतिम ओवर तक मुकाबला न जाए और गेंदबाजी टीम चाहेगी कि बिल्कुल अंतिम गेंद तक मुकाबला जाए। समय ज्यादा खर्च कर दिया यहां से और अभी भी समय है वो काफी ले रहे हैं सतपाल लाइव। पंद्रह रनों की आवश्यकता बची हुई, 18 गेंदें यहां से। इस बार अच्छी गेंद थी, वहां पर खेला है वाइड इस लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में क्षेत्र रक्षक मौजूद थे, 1 रन मिल जाएगा। शाहिद डोल्फी आए हैं गेंदबाजी के लिए पुनः
2 सफलताएं अर्जित की इससे पहले। अब यहाँ इस ओवर में अगर विकेट निकालते हैं तो मुकाबला बन सकता है, अन्यथा फिर मुकाबला हरदयालपुरा के पक्ष में जाता हुआ यहाँ से। इस बार खेला है हवा में गेंद, फील्डर गेंद के नीचे आ रहे हैं, रनिंग कैच आसान होते नहीं है वहां पर, नो मेंस लेन में गिरी है गेंद। और अब इस मुकाबले का एक अलग रोमांच यहां पर आप सभी को नजर आने वाला है। क्या माहौल बन चुका है, क्या ये सुहावनी शाम है, किस टीम को यहां पर जीत की खुशबू आ रही है और कौन सी टीम के लिए जीत सबसे ज्यादा जरूरी, क्योंकि ये जो मुकाबला जीतेगा वो आगे की तरफ जाएगा और जो अंतिम मुकाबला होगा उसमें देखते हैं कौन सी टीम के साथ फिरता हुआ नजर आएगा कौन। और बिल्कुल हर्षित मैं बताता चलूं, यहां से 6 मिनट का समय शेष रहा है, पर मनीष लेफ्टी वहां 6 रन के लिए पहुंचा दिया इस गेंद को। तो क्या रिजवान चांद जी लगता है कि वीर तेजा क्लब जसवंतगढ़ के विरुद्ध अब क्या यहां पर हरदयालपुरा खेलती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि ये जो बड़ा शॉट था इसने कहीं ना कहीं वो अंतिम ताबीज में जिस तरह से हम कील की बात करते हैं वो यहां पर ठोक दी गई है। द फाइनल इन द कफन। बिल्कुल यहां से तो यही लग रहा है, जिस प्रकार से 15 गेंद 7 रनों की आवश्यकता, अभी भी 6 बल्लेबाज सुरक्षित हैं, तो लग तो यही रहा है कि अगला मुकाबला वीर तेजा क्लब लक्ष्मणगढ़ वर्सेज हरदयालपुरा के मध्य होने की संभावनाएं हैं वो यहां से बहुत अधिक है, क्योंकि दूसरी ओर बल्लेबाजी भी अच्छी कर रहे हैं, वो दमखम अभी तक नजर आया नहीं है सतपाल लाइव के गेंदबाजों के द्वारा। और लंबी दूरी तय करवाई है इस गेंद को वहां पर मनीष लेफ्टी ने। और आप इस वक्त में देख सकते हैं विक्टर स्पोर्ट्स की टीम कैप्टन आर्यन थोड़े से निराश, थोड़े से शोल्डर डाउन उनके, क्योंकि बड़ी उम्मीदें थी यहां से, कल से बड़े उत्साहित थे, सुबह से रणनीतियां तैयार कर रहे थे, पर आज उनका पाला पड़ा था संकल्प कोचिंग जयपुर से। उसके बाद अब थोड़े से शोल्डर डाउन है, पर कहीं ना कहीं अभी भी यही मंशा है कि बिल्कुल हम मुकाबला हारे हैं, पर हमारी सोच अभी भी वही है, हमारी प्रतियोगिता दी बेस्ट होनी चाहिए, हमारी प्रतियोगिता सर्वश्रेष्ठ होनी चाहिए। और सब अपने अपने काम में लगे हुए वहाँ, चाहे बाउंसर्स की बात कर ले, चाहे सिक्योरिटी गार्ड की बात कर लें, या फिर बात कर लें मैनेजमेंट कमेटी की, सब अपने कार्य के प्रति प्रतिबद्ध वहाँ से। एक बार पुनः यह गेंद इस बार खेला था वहां पर, कीच ड्रॉप हुआ, 1 रन मिल जाएगा। खराब छीत रक्षण वहां पर, इस प्रकार के छीत रक्षण से आप अगले चरण में पहुंचने की उम्मीद कर नहीं सकते। अब यहां से 1 हिट दूर है हरदयालपुरा की टीम, मात्र 1 हिट आपको अगले चरण में पहुंचा देगा। और वो हिट लगाया है यहां पर बल्लेबाज राजकुमार गोदारा। और बिल्कुल अब अगला मुकाबला बड़ा मुकाबला इन दोनों टीमों के मध्य होगा। एक तरफ होगी वीर तेजा क्लब लक्ष्मणगढ़, दूसरी तरफ होगी हरदयालपुरा की टीम। और अब हम आपको ले चलते हैं पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी की तरफ, वहां दीपांशी जी बिल्कुल आपके साथ जुड़ेंगी।